हमारे साथ इस समय राजा रघुवंशी की माताजी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उमा देवी। उनसे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो हम सीधे रुक करते हैं। राजा रघुवंशी की मां हमारे साथ जुड़ गई हैं। माताजी, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पल, ये जो समय है आपके लिए बहुत दुख भरा है, बहुत तकलीफ भरा है, और आपके लिए बातों को करना, उसको हमारे साथ साझा करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन कुछ पहलू ऐसे हो सकते हैं जो पुलिस की किसी रूप में मदद कर सके। कोई ऐसी बात आपके जहन में आ रही हो शादी होने से लेकर अब तक, सबसे पहले आप उसी के बारे में बताएं। मेरे मन में कुछ भी बात नहीं आ रही, बस मेरे को तो राजा को इंसाफ दिलवा दो और जो उसके अपराधी उनको सजा दिलवा। जी, ये बात सामने आ रही है। क्या कह जी सकते हैं? जी माता जी, ये बात भी सामने आ रही है कि जिस दिन ये हत्या हुई उस दिन आपकी सोनम से बातचीत हुई थी। उस समय फोन पर क्या बातचीत हुई थी, कुछ याद है आपको? बस यही बातचीत हुई थी, उसका व्रत रहता तो मैंने फोन लगाया था जी कि आज तो तुम्हारा व्रत रहे। मेरे को नहीं मालूम था कि मैं जिससे बात कर रही वही मेरे बच्चे की कातिल निकलेगी। उमा जी, मुझे पता है कि बहुत सारे सवाल आपसे अब तक ये हो चुके हैं कि क्या राजा और सोनम की बॉन्डिंग कैसी थी, कैसे वो लोग रहते थे। एक बार फिर से जरा आप याद करके बताएंगे। यहाँ से गया था जब तो राजा इतना खुश हुआ था कि उसका फोन आया, खुद ही उठ के और निकल लिया वाला। उसने किधर रुका भी नहीं कि मेरे को छोड़ने के लिए भी चलो, इसका इंतजार भी नहीं करा। ऐसा भागा वो कि भैया वो उठेंगे तो लेट हो जाऊंगा मैं। जी सोनम में पागल जैसा हो गया। जी माता जी, ये जो सोनम है, इनका जो परिवार है, ये आपके परिचय में कब से था? क्योंकि शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। क्या आपसे पहले से परिचित था परिवार, पहले से जानते थे? मतलब अप्रैल से मिलना मिलना हुआ था। जी, तो उस समय, उस दरमियान बातचीत में कभी आपको ऐसा लगा कि सोनम इस शादी से खुश नहीं है, उसके मन में कुछ और है, वो कुछ कहना चाहती है? शादी से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। शादी से पहले ऐसा मेरे से कोई बात नहीं हुई थी उसकी। शादी से पहले जी तो राजा से बात हुई थी। तो उसका नाम क्या है, राजा ने बोला था कि मम्मी वो सोनम है ना, मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है, तो ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, करूं नहीं करूं शादी इससे। हाँ। अभी टाइम नहीं देगी तो शादी के बाद क्या टाइम देगी बोले। और तो मैंने बोला बेटा एक बार अपन पूछ के सोनम देख का लेते कैसा किस व्यवहार पर। रहा आपके परिवार के साथ या राजा के साथ? कभी भी आपको शक हुआ? शादी के बाद उसका बहुत अच्छा व्यवहार। 4 दिन रह के गई, वो खुश थी। मतलब हमको ऐसा लगा ही नहीं, मतलब आती जाती थी, बैठती थी, मगर वो मोबाइल पे चलाते रहती थी। मोबाइल पे क्या करती थी हमने जी ये ध्यान नहीं दे रहा, तो हमने सोचा उसका ऑफिस है आपने तो एक उसका बात ऑफिस का बताई काम कि चलता होगा, राजा इसलिए को हमने वो, पूछा नहीं। जी, राजा को वो समय नहीं दे रही थी। तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि राजा शादी को लेकर असमंजस में था किसी किस्म की? उसे ये लग रहा था कि शादी की दिशा में आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं? क्या कोई असमंजस उसके जहन में हाँ, था? उसने ये पूछा था, जी मेरे से भी पूछा था, उसके दोस्तों से भी पूछा था। तो हमने सबने यही बोला था कि अपन एक बार उससे पूछ के देखते हैं सोनम से। तो सोनम से हमने पूछा था, उसकी मम्मी से भी पूछा था। तो उसकी मम्मी ने बोला था कि ये है ना, वो काम में बिजी रहती है और उसके मोबाइल से बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए उसके पास जैसा समय मिलेगा वैसे राजा से लेकिन बात उमा कर जी, लिया आपके करेगी दूसरे बोले। बेटे ने आरोप भी लगाए हैं सोनम की मां पर, और ये कह रहे हैं कि उनको पहले से ही सारी चीजें पता थी, वो भी इस हत्या में शामिल हो सकते हैं, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। हत्या का तो नहीं पता, देखो मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहती, मगर है ना, जो राज वाली बात है वो तो उनकी मम्मी को पता होगा पूरा के पूरा। और सोनम है ना कामाख्या देवी जा रही, तो वो उनकी मम्मी ने हमको बताया क्यों नहीं कि सोनम कामाख्या देवी जा रही है। जी तो ये उसकी मम्मी को हमसे पूछना था। यहाँ पे उसकी मम्मी ने हमसे पूछा नहीं कि बच्चे उनको भेजना सही है कि नहीं है, क्योंकि वो हमारे घर की बहू हो गई थी। जी तो उन लोगों ने हमसे पूछना सही नहीं समझा, तो उनको पूछना चाहिए था कि उसमें हमारी रजामंदी होती, जब तो हम भेजते। डायरेक्ट टिकट कराने का क्या मतलब होता है? और जब जी चेन का उनकी मम्मी से बोला कि राजा चेन पहन के गया, सोनम ने उसमें चेन क्यों पहनाई, तब भी उनकी मम्मी जी ने उनकी लड़की को उमा बचाया जी, उमा कि जी, नहीं आपके कुछ पास, नहीं था। जी, आपके पास आते हैं। इस बीच इस पूरे मामले में जो राज कुशवाहा नाम का शख्स है, उनकी माताजी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। चुन्नी देवी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, लाइन पर हैं। सबसे पहले इस समय मैं रुख करना चाहूँगा चुन्नी देवी का। चुन्नी देवी जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, इस पूरे मामले में आपके बेटे का नाम प्रमुखता से आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा और सोनम एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे को चाहते थे। आपको इसको लेकर कभी कोई एहसास हुआ, कोई बात आपके सामने इस किस्म की आई?
हमें कोई एहसास नहीं हुआ भैया, ना हम कभी आज तक हमको ये पता है कि राज सोनम से प्यार करता था। कभी ऐसा मेरा बच्चा कभी ऐसा कर नहीं सकता, मेरे को तो ये भरोसा कभी वो ऐसा काम नहीं कर सकता। वो किसी लड़की से कोई बातचीत नहीं करता था। और फिर सोनम इतने रईस घर की है कि वहाँ पे वो काम कर रहा था, तो उससे ऐसा क्यों कर सकता? राज मेरा कितना छोटा 20वां साल उसका चल रहा है, और राज उससे प्यार कहाँ से कर सकता है? आपको क्यों ये नहीं यकीन होता ये चीज का कि राज ऐसा नहीं कर सकता? चुन्नी देवी और जी, सोनम क्या जी। देख के मेरे राज को पसंद करेगी? आप ये क्यों नहीं चुन्नी समझ देवी रहे? जी, क्योंकि बात यहाँ पर यही जहाँ कही पे जा वो रही है काम कि करता था। जी 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 चुन्नी देवी जी, बात यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि एक तो जो इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी कि आर्थिक जो अंतर है, वो एक वजह थी, और ये भी बात कही जा रही है कि परिवार वाले शायद रजामंद नहीं थे इस रिश्ते के लिए, ऐसी भी बात सामने आ रही है। चुन्नी जी, आपके कभी परिवार वाले रजामंद नहीं थे उनकी शादी से या इस तरह से? कभी ऐसा लगा आपको चुन्नी जी कि किसी तरह की परेशानी में है आपका बेटा, या फिर किसी तरह से सोनम से बात कर रहा है? सोनम से कभी बात नहीं करता था। उसका मोबाइल जो था तो हम भी बात कर लेते थे, हम भी फ़ोन में कभी कुछ देखना करना रहता तो हम भी देख लेते थे, मेरी बच्चियां भी देख लेती थी। अभी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, और यहाँ बातचीत नहीं कभी करता था। अब आप देख ही रहे हो कि हमारा एक कमरा है, ऊपर रात सोता था, नीचे पलंगे हम सोते थे। तो अगर कुछ बात करता तो हमको भी तो सुनाई पड़ती, आप भी रहोगे तो आपको भी सुनाई पड़ेगी। तो हम तो कभी नहीं सुना, और न कभी आज तक ये बात हुई। जहाँ पे काम करता था वहाँ पे भी आज तक ये कोई बात नहीं हुई। अगर काम करता था वहाँ कुछ बातचीत होती, कोई बात होती, तो यही बातें छुपती ही क्या? कोई तो देखता। गोविंद भैया भी, उनके भैया भी वहाँ काम करते थे, और भैया बहुत सारे काम करते थे, और लड़कियां करती थी। सबकी नज़र तो न बंद रही हुई, सबकी आंखें चालू रहती, सब कोई देखता नज़र से, कानन से सबको सुनाई पड़ती है। ऐसा तो न रहा कि सब बंद करके राज ऐसा करता धरता रहा। और अगर ऐसा सब कुछ था तो अब जो भी उनको करना तो ये भी मैं नहीं बोल सकती। चुन्नी जी, आप किसी कभी को न मिली हैं सुनाई पड़ी, सोनम कोई से? न देखा, कभी अचानक मुलाकात ये हुई हो? न्यूज में छपवा दिया। हम दीदी कभी नहीं मिला, हम सोनम को कभी न देखा, न कभी हमारी उसकी मुलाकात हुई, न उनकी, न उनके पापा की, न उनकी भैया की। हमसे उनसे बस बेटा मेरा काम पे जाया करता था, वो काम से आता था, बाकी उनसे हमारा कोई व्यवहार नहीं था कि कोई आना जाना था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे आपने बताया कि फ़ोन आपके पास भी रहता था, किसी को कॉल करना हो, मैसेज करना हो, कभी देखा उस पर कि सोनम के नंबर से कोई कॉल आया हो? हम कभी नहीं देखा। हाँ, ऐसा नहीं था। मतलब जैसे काम की बात होती थी ना, तो सोनम के भी फ़ोन सुबेरे आ जाया करता था। जी। सोनम भी फ़ोन लगाती थी, तो कभी सुहानी उठा लेती थी, कभी मैं उठा लेती थी। तो बोलती थी रात को जगा दो, बोलो दीदी जगा रही, काम का टाइम हो गया, जल्दी आए नहीं भैया चिल्लाएंगे। और जो लड़कियां वहाँ काम करती थी उनका भी फ़ोन आता था, बोलती थी राज सर को जगा दो, काम का टाइम हो गया। चुन्नी जी, आते हैं आपके पास। और उमा उनके जी का मैं पापा यहाँ का भी पे फोन आया जी करता जी था। उमा जी का गोविंद मैं यहाँ भैया पे का भी रुख करना फोन- चाहूंगा। उमा जी, आपसे जानना चाहते हैं क्या शादी से पहले या शादी के बाद कभी इस दौरान बातचीत में दोनों परिवार की राज कुशवाहा का जिक्र आया? क्या कभी उससे मिलना जुलना हुआ? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई जब हत्या की बात सामने आई थी राजा रघुवंशी की, तो वो उनके पिताजी के साथ साथ चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि परिवार में बहुत घुला मिला है। हाँ, वो जब हमने भी देखा कि वो हमारे यहाँ आया, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि मेरे बच्चे का मर्डर करने में इन सबका हाथ है, और ये मेरे घर आने की हिम्मत कैसी हुई? पहली बात तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया। और इसके पहले हमने कभी राज कुशवाहा का नाम नहीं सुना, किसी के मुंह से सुना, राजा के मुंह से भी नहीं सुना, किसी के मुंह से नहीं सुना हमने। उसका कोई जिगर ही नहीं था हमारे घर में, मतलब। लेकिन उमा जी, आपको कभी शक नहीं हुआ? क्योंकि जो शादी की वीडियोस अब वायरल हो रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि सोनम उसमें थोड़ी शांत और थोड़ी खोई सी, गुस्से में थोड़ी सी लग रही है। तो हमने इसलिए ध्यान नहीं दिया कि लड़की पराई होती है तो जी। थोड़ी सी रहती है ऐसी, इस चक्कर में ना हो सके अपसेट होगी वो, मतलब दूसरे घर जा रही है, तो इस चक्कर में हमारा ध्यान नहीं गया उसके ऊपर भी। जी उमा जी, एक सवाल और यहां पर उठ रहा है लगातार, वो ये है कि शादी के कुछ रोज बाद ही वो अपने मायके चली गई थी। क्या इसको लेकर घर में कोई बातचीत हुई थी कि शादी के चंद दिन बाद ही मायके क्यों चली गई, और फिर नहीं, वो वहीं से हमारे सब कुछ यहाँ प्लान ना किया? पहली बार गई थी, लेवो वाले आए थे, 20-25 जने आए थे, उसके भाई वगैरह सब, जी। भाभी, मामा, मासी, सबके यहाँ से आए थे। हमारे यहाँ रस्म होती है, तो पहली बार आए थे, मतलब। तो उनने ना चार, मतलब कि मुहूर्त नहीं है, गुरुवार के दिन हम लेकर जाएंगे बोले। इधर बुधवार आ गया, मंगलवार आ गया, तो इस चक्कर में उन्हें लेके नहीं गए थे। तो जो पगफेरे की रस्म के लिए अब हम जाते तो लेके आते, तो उनकी जी। मम्मी ने बोला कि हमारे यहाँ अभी अमास के बाद लेने आना,
ये जेठ भी चल रहा है और अंधेरी पाक है, तो हमने बोला हमारे यहाँ जमाई आते हैं पगफेरे के लिए, तुरंत ही आ जाते हैं, जैसे आज लड़की जाती कल जमाई चला जाता, तो लेकिन उसको लेके आ जाता एक दिन का जैसे, मगर उन्होंने मना कह दिया था कि नहीं अभी मत आओ, तुम अमास के बाद आना। जी उमा जी, यहाँ पर एक सवाल और यहाँ पर उठ रहा है। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि जब आपकी कॉल पर बातचीत हुई सोनम के साथ, तो ये कहा जा रहा है कि शायद उस समय तक हत्या राजा की हो चुकी थी। क्या उसकी बातों से आपको कोई हड़बड़ाहट, कोई डर, किसी किस्म का कुछ नहीं, अननेचुरल? उस समय हत्या नहीं हुई थी, जी। क्योंकि मैंने तो पहले सोनम से बात करी ना, बाद में राजा से बात करी, तो कहाँ से हत्या हुई। ओके। अच्छा, एक और बात, जो आपकी कॉल पे बात हुई थी, कुछ गहने ले जाने की भी बात हुई थी, और उसमें ये भी सुनने में आया कि आपने कहा भी था राजा से कि क्यों गोल्ड चेन लेके जा रहे हो हनीमून पे, ये उसकी सुरक्षा पर भी एक तरीके से आघात। वो एकदम से मेरे को डाउन हुआ था। राजा ने फोटो डाली थी, इसको फोटो डालने की शौक था, ये वो पहली बार था कि कामाख्या देवी के बाद में राजा ने कोई फोटो नहीं डाली, क्योंकि राजा का फोन ही बंद करवाया गया था शायद, कि तुम्हारा फोन रख के क्या करोगे, इसको तो रख लो, तुम अपन इससे ही करेंगे, मेरे पास अच्छा फोन है, मतलब एप्पल का था सोनम के पास, इसलिए राजा ने सोचा होगा हो सके इसमें खींच लेते। तो जैसे राजा ने अपने खुद के फोन से एयरपोर्ट से फोटो डाली थी, तो उसमें चेन दिखी थी, तो मैंने बोला चेन क्यों पहनी तुमने, कल तो उतराई थी ना बेटा, जी। ये चेन नैन पहन के नहीं जाना चाहिए, अंगूठी चेन अपन को नहीं पहनना चाहिए। जी। तो बोला कि आता हूं। सोनम ने बोला था मेरे को पहनने का। आता हूं उमा जी आपके पास। मैं सीधे हाँ। चुन्नी देवी का यहाँ पर रुख करूंगा। चुन्नी देवी जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं, जब राजा और सोनम की शादी हुई थी, क्या उस शादी में राज कुशवाहा गया था या आपके परिवार से कोई गया था? नहीं गया था भैया, कोई नहीं गया था, हम तो अपने गांव गए हुए थे। जी। 11 मई की उसकी शादी थी, 11 मई को मेरे पति शांत हुए थे, तो हम उस दिन कुछ काम सुख का नहीं करते। तब राज कुशवाहा इंदौर में ही मौजूद था? आप तो गांव गए थे, लेकिन तब राज कुशवाहा के इंदौर में ही मौजूद था? इंदौर, हम गांव, हाँ इंदौर में था और अपने घर में था। हमारी गांव से हमारे राज की बात होती थी, हम 10-10 मिनट पे फोन लगाते थे, हमारी राज की बात होती थी। लेकिन चुन्नी जी, माफ कीजिए, अभी जो भी आरोपी हम कुछ पकड़े भी गए कोई हैं वो नहीं अपना करते जुर्म भैया, ना कबूल मेरे कर बच्चे, चुके ना- हैं, फिर भी आप इतने विश्वास के साथ कैसे ये कह सकती हैं कि राज कुशवाहा पर जो आरोप हैं वो झूठे हैं? मैं अपने बच्चे पे भरोसा करती हूँ कि मेरे को भरोसा कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। और अगर आज कोई होता मेरे पास, मान लो बच्चा है, डरता है, घबराता जो भी है, अगर मेरे पास भी कोई होता, मेरा आदमी होता, मेरा और कोई होता, तो वो भी जाता, उसके साथ खड़ा होता, बोलता कि हाँ बच्चा मैं हूँ, तो उसको भी कोई हिम्मत बनती। ना तो मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास कोई परिवार है, बस मेरी बच्चियाँ हैं, मैं अकेली हूँ, किराए से रहती हूँ, तो मैं भी घबराती हूँ, वो भी डरता है। अब जो भी हो इसके आगे। जी चुन्नी जी, मेरा एक सवाल आपसे है। बार जब जी। तक जीऊंगी यही बोलूंगी कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो यही बोलूंगी और यही बात सच भी है। चुन्नी जी, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल मेरा यहां पर यह है, यह भी तफ्तीश में सामने आया है कि हत्या वाले दिन ही सोनम जो है इंदौर आ गई थी और उसके रहने खाने की व्यवस्था राज कुशवाहा ने की थी। क्या उस तारीख के दिन आपको याद है कि राज कुशवाहा घर में था, नहीं था, कहीं बाहर था, कब आया, कब गया घर से बाहर? राज घर पे था, मैं गांव में थी। ये बात कंपनी वाले से क्यों नहीं पूछते, उनके भाई से क्यों नहीं पूछते कि राज सुबह जाता था और शाम को घर आता था? ये उनके भाई से मैं पूछो, हत्या उनके के पापा बाद से की बात पूछो, कर रहा हूं जो चुन्नी जी। जहाँ पे राज मेरा काम करता था वहाँ पे पता करो। जी, मैं हत्या के बाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि ऐसा बोल हत्या रहे कि करने के 25 बाद। तारीख को जब सोनम इंदौर आई थी तब राज मेरा घर पे था, राज मेरा कहीं नहीं गया था, राज काम पे जाता था, उस जहाँ पे काम करता था वहाँ पे पूछताछ करो ना भैया। वो काम पे जाता था और घर पे अपने आता था, जहाँ पे मैं रहती हूँ शाम को रोज घर आता था, सब बता रहे हैं यहाँ पे रोज शाम को घर आता था। मैं रोज शाम से अपने राज से बात करती थी। लेकिन चुन्नी देवी जी, उसका व्यवहार उस दिन कैसा था जब वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गया था? और आपने बताया भी था कि वो बहुत रो रहा था, आपने किसी तरह उसे समझाया, चुप कराया था? वो बहुत रो रहा था, उस दिन आया तो बहुत रो रहा था, जी। इतना रो रहा था कुछ पूछक ने मुझसे